नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, कोचिंग और सेंटरों और बड़े मॉलों और होटल, अन्य सार्वजनिक भवनों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा मानकों को किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां भी फायर सेफ्टी व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, वहां तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को ऊंची इमारतों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का स्थलीय सर्वे करने को कहा है। वहीं सरकार का उद्देश्य अग्नि दुर्घटना को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देहरादून में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। यह मुलाकात कर्णप्रयाग में 16 जून को हुई घटना और उसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर हुई, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग रखी। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच डीआईजी यशवंत चौहान को सौंपने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मामले की विवेचना अब हरिद्वार पुलिस को सौंपी जाएगी ताकि जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। आज हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जथेबंदी है, उनका डेलीगेशन उत्तराखंड के सीएम साहब को मिलने आए। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह कालू, सरदार भूपिंदर सिंह फुल्लर, सुखविंदर सिंह बब्बर जी और इंद्रजीत सिंह गोंटी जी। हमने बात रखी सीएम साहब के आगे जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और ख़ास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड में छात्रों की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद पीड़ादायक घटना है और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। महेंद्र भट्ट ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उनके लिए सहायता की घोषणा भी की गई है। बहुत ही दुखद घटना है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है, बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। के विकासखंड पौड़ी के उरेगी गांव में निजी एथिक्स विश्वविद्यालय भव्य उद्घाटन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आसपास के 5 गांवों को गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देने का आह्वान किया है। मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शैक्षणिक संस्थान खुलने से शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पोरी ने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के संस्थापक किशन सिंह ने संस्थान की स्थापना, उद्देश्य और भावी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है और बताया है कि इसका उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चों को कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यहाँ पे राधा स्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से एक निजी विश्वविद्यालय एथिक्स का यहाँ पे आज विधिवत शुभारंभ हुआ है और
पौड़ी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो निजी विश्वविद्यालय, यहाँ पे बच्चे अब बीटेक भी कर पाएंगे, नर्सिंग की भी पढ़ाई कर पाएंगे, एमटेक भी यहाँ पे हो जाएगा, बीबी भी हो जाएगा, बीसीए भी हो जाएगा। और जो गरीब बच्चे हमारे जो कि देहरादून और दिल्ली नहीं जा सकते पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। और हमने एक्ट में ये भी व्यवस्था कर रखी है। आज बहुत ही सुंदर अवसर है, बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे क्षेत्र में जो है एक विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे उपस्थित रहे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही कॉलेज के जो मैनेजमेंट है किशन सिंह जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी जैसी जगह को इस कॉलेज के लिए चुना है। और इससे जो है बहुत ही लाभ बच्चों को मिलने वाला है, हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी उठाएंगे। आज हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए विशेष तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का आना, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एथिक्स यूनिवर्सिटी जो कि 2025 में स्थापित हुई, 3 जुलाई 2025, आज इसका विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुख्य अतिथि के रूप में उनके कर कमलों से इसमें साथ के स्थानीय हमारे माननीय विधायक जी राजकुमार पुरी जी भी उपस्थित हैं। साथ में प्रमुख और भी बहुत सारे विशेष अतिथि हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए इस उद्घाटन समारोह में। तो बहुत अच्छा रहा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अल्मोड़ा में समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि सरकार कुमाऊं रेजिमेंट की वर्दियों और स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को तैयार करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। उन्होंने बताया है कि इस पहल से प्रदेश की हजारों महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। बैठक के दौरान मंत्री ने महिला समूहों द्वारा लगाए गए उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया है और लखपति दीदी योजना की सराहना करते हुए कहा कि खादी और सूक्ष्म उद्योगों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। जो हमारे महिला समूह हैं, एक से एक बढ़ कर के वो काम कर रहे हैं। मैंने हर जिले में देखा है, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से रोजमेरी का और रिंगाल का जो आर्टिफैक्ट्स इन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारी लखपति दीदी योजना है, उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों को और निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। खजान दास ने अपील की है कि आंदोलन समाप्त कर सरकार से बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। हुआ है वो बड़ा दुखद ही है और बहुत ही चिंताजनक है। मैं उन बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे इस दुख की सहने की। ये दुखद घटनाक्रम हुआ है। और जहाँ तक आपने कहा है कि राजपुर रोड विधानसभा में भी कोचिंग सेंटर है, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। भगवान न करे कभी इस प्रकार का हादसा हो जाए तो बड़ा दुखद होगा, चिंताजनक है। इस घटना ने हम सबके आंख कान खोल दिए हैं। कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने दोनों मुकदमों की विवेचनाएं चमोली से हटाकर हरिद्वार पुलिस को सौंप दी है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि जांच का
पर्यवेक्षण एसएसपी हरिद्वार करेंगे, जबकि स्थानीय पुलिस के आचरण संबंधी आरोपों की जांच डीआईजी यशवंत सिंह चौहान को सौंपी गई है। प्रशासन ने हेमकुंड साहिब यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की अपील की है। दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि क्षेत्र में जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। ग्राम पंचायत मणिगुह में आयोजित शिविर में 61 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 40 का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन की जनता तक पहुंचना है, ताकि लोगों को भटकना न पड़े। शेष शिकायतों के समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। आज जन जन की सरकार जनता के द्वार, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज राजकीय इंटर कॉलेज मणिगुह में जन जन की सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 61 शिकायतें स्थानीय। देहरादून में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर बीजेपी, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतने संवेदनशील मामले पर बीजेपी और आरएसएस की चुप्पी कई संदेह पैदा करती है। आलोक शर्मा ने दावा किया है कि कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज गायब है, जिससे पूरे प्रकरण की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस में टिकट की दावेदारी को लेकर हलचल बढ़ गई है। इसी क्रम में बृजलाल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अजय पाल ने कांग्रेस में टिकट की दावेदारी पेश की है और क्षेत्र में अपनी सक्रियता तथा जनसेवा को इसका आधार बताया है। डॉक्टर अजय पाल का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से दूरस्थ क्षेत्र में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की है और यदि पार्टी उन्हें अवसर देती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सिंचाई जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस इस बार सोमेश्वर सीट पर नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। ये कि मैं टाल लेकिन ऐसा है कि मैं अपना कार्य करूँ और मेरा काम है कर्म करना, और ये तो पार्टी का अपना निर्णय होगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस होने के नाते लोगों की निगाह मुझ पर हो सकती है, लेकिन मैं कोई ऐसा चीज़ें नहीं, मैं तो सिर्फ हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ और हेल्थ की सुविधा अपनी सोमेश्वर विधानसभा में दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई वर्षों से हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ। पौड़ी के मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी भोजन माताओं ने सीटों से संबंध भोजन माता कामगार यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। उन्होंने जून माह का लंबित वेतन जारी करने के मानदेय 18,000 रुपए करने और पेंशन और ग्रेजुएटी की व्यवस्था की मांग की है। साथ ही पीएफ, एसआई जैसी सुविधाओं और योजना के निजीकरण का विरोध किया है। मांगे न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
जैसा कि आपको विदित है कि कुछ भोजन माताएं हैं अपना डेलीगेशन लेकर यहाँ आए हैं और इनके द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 9 बिंदुओं पर अपनी मांगे रखी है। सारी बिंदुएं जो है वो शासन स्तर के हैं, नीतिगत मामले हैं, जिला स्तर का इसमें कोई भी नहीं है। और अगर जिला स्तर से कोई कार्रवाई होगी तो हम उसको पूर्ण करेंगे और जो नीतिगत मामले हैं उसको शासन को संदर्भित हेतु प्रेषित करेंगे। शासन को भी भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने संबोधन किया है, हम उनके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे। हम काफ़ी लंबे समय से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि भोजन माताओं को कम से कम न्यूनतम वेतन, देने लायक वेतन दिया जाए। भोजन माताओं को 12 महीने का मान दे दिया जाए। किसी भी भोजन माता को स्कूल से न हटा दिया जाए। भोजन माता को कल्याण कोष दिया जाए। 2024 में जो सचिवालय में हमारी फाइल पड़ी हुई है, उसमें एक कमेटी बैठाई थी कैबिनेट में, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि भोजन माताओं का मानदेय में शीघ्र ही वृद्धि की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ पर जो आज भोजन माताएं बाध्य हो रखी हैं, तो आज मैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि भोजन माताएं सड़कों में बाध्य इसलिए हो रखी हैं कि भोजन माताएं जो हैं स्कूल में पूरा समय अपना बिताती हैं। वहाँ पे भोजन माताओं को कुल 3000 मानदेय दिया जाता है, जो कि भोजन माताएं 4th क्लास का कार्य भी करती हैं। और दूसरी बात है कि जो धन सिंह रावत जी ने 4th क्लास की जो नियुक्ति निकाली थी, तो उसमें हमारा मानना यह था कि भोजन माताएं ऑलरेडी ही 4th क्लास का कार्य स्कूल में करती हैं भोजन बनाने के साथ साथ, तो वो 4th क्लास का कार्य भोजन माताओं को ही दिया जाए। हमारी मांग था ना कि सरकार अपने बच्चों तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ानी थे और जो गौरम का वो बना था कि स्कूल में भोजन माताओं का कि तुम बच्चा लाका फुटी लोना ना मनो बच्चा हमारे का लोना नो बच्चा स्कूल में जाता बना था कि स्कूल बंद होनी था, वो स्कूलों बंद नहीं हो। जब सरकार बनी, सरकार किले खोली सरकार प्राइवेट स्कूल। रुड़की के नगला इमारती गांव में हाईवे के पास भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने के विरोध से सूरज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के कार्यालय बाहर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने चक बंदी विभागों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच कर जमीन को कब्जा मुक्त करने का आश्वासन दिया है। पर जो सरकारी भूमि है उस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस पर कई बार शासन और प्रशासन के द्वारा खाली कराने के आदेश भी कर दिए गए, लेकिन जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और वो अधिकारियों को भी पता नहीं क्या मतलब ऐसा समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा उनके पीछे हाथ है, ऐसा कौन सा उनके पीछे तंत्र है जो कि जो है पैमाइश के 3-4 बार आदेश होने के बाद में उस पर पैमाइश नहीं हो रही। तो आज इस पूरे घटनाक्रम पर हम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिलने आए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब बहुत ईमानदार व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे हैं, मजबूत व्यक्ति हैं। में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक पैमाइश का डेट दिया गया था, उसमें कुछ कारण से पैमाइश नहीं हो पाई थी। उसका पैमाइश जल्दी करके सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए डिमांड करके आज हमारे सूरज सेवा दल के सभी पदाधिकारी आज पहुंचे थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया कि उसको तुरंत खाली किया जाए। हल्द्वानी के मुखाग्नि स्थित केवीएम स्कूल के अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को मदद से आग पर काबू पाया गया। और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर में खड़ी बस में आग शुरू हुई, जिससे 2 बसें जल गई और स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने जांच के आदेश दिए हैं। लगभग ये 6:45 के आसपास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये हीरा नगर में केवीएम पब्लिक स्कूल है और यहाँ पर बसें खड़ी थी इनकी। उन बसों में बताया जा रहा है कि बसों में से आग लगनी प्रारंभ हुई और ये इसके बाद से
फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया गया। लगभग आधे घंटे में 2 गाड़ियों के मदद से इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इनसे कितना नुकसान हुआ है कुल अगर बात की जाए तो? 2 स्कूल बसेज इसमें उनको नुकसान हुआ है और कुछ यहाँ पर इनके जो फैब्रिकेशन का वर्क है उसको नुकसान हुआ है। बिल्डिंग को एज सच कोई नुकसान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जो भी डिटेल में इंक्वायरी होगी इसमें पता चलेगा। हल्द्वानी में मुखानी चौराहे से अगर आप नीचे की ओर को आएंगे तो एक व्यस्तम इलाका है जो नीचे सुजरा तिवारी को मिलता है। वहाँ पे केपीएम स्कूल है। उस स्कूल में आग लगने की सूचना थोड़ी देर पहले अभी फायर स्टेशन और पुलिस को मिली। कंट्रोल रूम के द्वारा तुरंत ही फायर स्टेशन से फायर टेंडर मूव कराए गए। तुरंत दमकल के जितने कर्मी थे वो सब यहाँ पे मौजूद पहुंचे हैं। इस जगह पे स्कूल की 2 बसें थी जिसमें बुरी तरह से आग लगी हुई थी। और फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।